नमस्कार साथियों, मैं हनुमान राम चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये मेरा आज का पहला वीडियो होगा जो मेरे चैनल पर अपलोड होगा। मैं कई दिनों से इस बारे में सोच रहा था कि YouTube पर ऐसे बच्चों के लिए कारगर साबित होने वाली वीडियो लाई जाए या कोई अध्ययन सामग्री लाई जाए, वो बच्चों के लिए लाभदायी हो और अपना जो एक हुनर है उसको बच्चों तक पहुंचा जाए ताकि उनको भी लाभ हो। तो मैंने सोचा कि आज अपन 10वीं कक्षा की मैथ के कुछ टॉपिक इस चैनल पर पढ़ाया जाए ताकि 10वीं के बच्चों की एग्ज़ाम भी इससे ऊपर है। और कई ऐसे स्कूल्स मैंने देखे हैं जहाँ पर मानवीय संसाधन की बहुत कमी है। ये सबसे ज़्यादा तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी 3 सब्जेक्ट होते हैं और गांव के बच्चों को ये तीनों सब्जेक्ट बहुत भारी लगते हैं। ऐसा सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में होने भी नहीं चाहिए थे। तो मैंने ये ऐसा सोचा कि ऐसे वीडियो डाले जाएं जिसके माध्यम से जो एग्ज़ाम ऊपर है उसमें कुछ बच्चे पढ़ करके तैयारी कर लें और मैं बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊँगा और बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान एकाग्रचित होकर कंसंट्रेट होकर के आप वीडियो देखिएगा और बाद में आप कहिएगा यदि समझ में नहीं आए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। मैं एक एक बच्चे का कमेंट लेकर के आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करूंगा। मैं आज एक छोटा सा वीडियो ही बनाऊंगा और थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। मैं आपकी 10वीं कक्षा के 12वीं एक्सरसाइज वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में कुछ या बातें करूंगा। पहले वृत्त के बारे में, वृत्त होता क्या है, फिर उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, उनके बारे में आपको मैं समझाऊंगा पूरा। अब अपन शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए साथियों, वृत्त एक होता है वर्ग होता है, एक होता है वृत्त। देखिए वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं माप में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और इनके दोनों विकेट माप में बराबर हो, उसे अपन वर्ग कहते हैं। पर अपन आज इस जो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो वृत्त है। वृत्त क्या होता है? देखिए विद्यार्थियों, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से जाना भी होगा, इसके बारे में सुना तो होगा ही कि वृत्त होता क्या है। ये जो आकृति आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है ये वो आकृति है जिसे अपन वृत्त के नाम से जाना जाता है। यानी एक निश्चित बिंदु के द्वारा निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पंथ से जो निर्मित आकृति होती है उसे अपन वृत्त कहा जाता है। ये निश्चित बिंदु है जिसे अपन केंद्र बिंदु कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे अपन कहते हैं परिधि। यहां आते ही अपन अटके कि परिधि क्या होती है, एक अपन क्षेत्रफल क्या होता है, दूसरी बात परिधि क्या होती है। तो मैं बताऊंगा कि परिधि क्या होती है, जो क्षेत्रफल क्या होता है। विद्यार्थियों, कोई भी आकृति होती है या खेत होता है या भूभाग होता है, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाने में जो दूरी तय की जाती है उससे ही अपन क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे, परिमाप कहेंगे। वृत्त के लिए उसे अपन परिधि नाम से संबोधित करेंगे। साथियों, अपन यहां पर देखिए, मैं ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहां से दौड़ता हुआ, यहाँ चक्कर लगाता हुआ, यहां से दौड़ता हुआ वापस इसी बिंदु पर आकर रुक जाता है, तो अपन कह देते हैं कि उस व्यक्ति ने उस वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय कर ली। यानी व्यक्ति ने यहां से दौड़ करके वापस यहाँ तक आया, इस आने में जो दूरी तय की गई वो दूरी ही इस वृत्त की परिधि कहलाती है। ये तो हो गई भाई परिधि। दूसरी बात, एक और शब्द आता है क्षेत्रफल, जो अपन इसी आकृति के अंदर पढ़ेंगे इनके बारे में, वही मैं आपको इसमें इतला करना चाहूंगा। देखिए, एक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जैसे
इंग्लिश में अपन एरिया के नाम से जाने जाते हैं। देखिए साथियों, एरिया क्या होता है कि मैं एक अलग आकृति बनाता हूं वृत्त की, और ये मैंने आकृति बना दी वृत्त की। अब साथियों, अपने को पता है कि मैंने अभी कहा कि जो आकृति होती है उसके चारों ओर चक्कर लगाने में जो दूरी तय की जाती है वो तो वृत्त की होती है परिधि, जो कि अभी आपने देखी है वृत्त की परिधि। अब मैं बताना चाहूंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, ये आकृति है, इस आकृति के मैं अंदर की ओर चल रहा हूं। परिधि के समय मैं बाहर की ओर चला था, अब मैं अंदर की ओर चल रहा हूं। अंदर की ओर जो देखिए आकृति मैं ब्लैक कर रहा हूं, लाइनों के माध्यम से छायांकित कर रहा हूं, ये छायांकित भाग ही उस वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कोई एक गोल या वृत्ताकार भाग ले लीजिए, तस्तरी ले लीजिए, जो यहाँ पर अपन कहीं जमीन पर रखते हैं, उस उठाने के बाद जो उसके द्वारा रखने पर जो भाग घेरा जाता है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और परिधि उसके चारों ओर की जो चारों ओर की दूरी होती है वो परिधि कहलाती है। बहुत सारा अंतर होता है, इसकी इकाई में भी अंतर होता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, परिधि की इकाई सिर्फ इकाई होती है। क्यों होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए, अपन ने क्षेत्रफल पढ़ा, अभी इसी आकृति के अंदर सॉरी इसी चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का तिर्यखंड क्या होता है। अभी अपन ने देखा, एक बार पुनः मैं बताता हूं आपको कि वृत्त की परिधि, वृत्त के चारों ओर चक्र लगाने में तय की गई दूरी उस वृत्त की परिधि कहलाती है। देखिए साथियों, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला भी है, क्षेत्रफल का भी है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, और सभी का है। मैं बाद में आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले बताऊंगा, ताकि आप याद भी कर सकें। लिखाऊंगा और आप भी ये कॉपी ले लेना, उस कॉपी के अंदर नोट भी कर लेना, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उसको खोल करके याद किया जा सके। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर परिधि और क्षेत्रफल के बारे में बताया कि जो चारों ओर दूरी तय की जाती है वो तो होती है परिधि, और जो बीच का पूरा भाग होता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मुझे आशा है कि समझ में आई होगी। नहीं समझ में, जो भी कुछ भी जितना टॉपिक पढ़ाया जाता है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं जरूर आपकी समस्या, एक एक बच्चे की समस्या लेकर के आपकी समस्या का समाधान करूंगा, और आप हमेशा साथ देते रहना। और मैं इससे भी कई अच्छी तरीके से आपको पढ़ाता रहूँगा। आप पढ़ते रहना, एग्ज़ाम सिर पर है, अच्छी तरीके से तैयारी करना और बढ़िया नंबर हासिल करना मैथमेटिक्स के अंदर। देखिए साथी, ये हो गया क्षेत्रफल और परिधि। अब मैं अगले पार्ट पर बढ़ता हूँ कि वृत्त के जो वृत्तखंड होते हैं वो क्या होते हैं। देखते जाइए। अब देखिए, वृत्तखंड। देखिए साथियों, वृत्तखंड नाम से ही पता चलता है, वृत्त के और खंड मीन्स भाग, वृत्त के भाग। ये दो तरीके के होते हैं, मैं यहाँ पर बताता हूँ। इस दो नामों से इसको जाना जाता है। एक तो होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या होता है देखिए, ये आकृति है, ये इसका मध्य भाग जिसे अपन केंद्र बिंदु के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मैंने पूर्व में बता दिया है। और एक यहाँ पर नया नाम आपको सुनाई देगा, जैसे अपन कहेंगे जीवा। साथियों, जीवा क्या होती है आपने नाम सुना भी होगा। जीवा का मतलब होता है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसा कि मैंने ये बिंदु मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है जो वृत्त की जीवा कहलाती है। साथियों, वृत्त की परिधि पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाएगी तो अपन ये तो अच्छी तरीके से जान के, दो अलग अलग बिंदु बनाएगी तो वृत्त के दो खंड करेगी। एक तो वृत्त का खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया। ये छोटा खंड है तो आप जानते हैं कि छोटे खंड को लघु कहा जाता है, तो ये तो हो जाएगा
लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा खंड है इसलिए इसे कहेंगे अपन दीर्घ वृत्तखंड। अच्छी तरीके से आप जान चुके होंगे कि लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। इनके क्षेत्रफल भी इनका कैसे ज्ञात किया जाता है मैं बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। और जब अपन लास्ट में एक्सरसाइज पूरी करेंगे और तब आप कह देना कि कौन कौन सी चीजें समझ रहे हैं। मैं कहता हूं एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए साथियों, ये हो गया वृत्तखंड, हो गया लघु वृत्तखंड। दो प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। छोटा होता है उसको लघु वृत्तखंड, बड़ा होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जाना जाता है। अब मैं आगे बढ़ता, एक वृत्तखंड के बाद एक और खंड होता है जिसे अपन त्रिज्यीय खंड के नाम से जानते हैं। तो देखिए साथियों, त्रिज्यीय खंड क्या होता है। त्रिज्यीय खंड, अभी देखिए मैं एक बार पुनः एक वृत्ताकार आकृति का निर्माण करता हूं। ये मैंने बनाई आकृति, ये मैं पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं कि इस वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाता है। इस केंद्र बिंदु के द्वारा आप जानते हैं कि ये मैंने लाइन खींची होगी। काफी विद्यार्थी लाइन खींचते ही आपके दिमाग में आ चुका होगा इसका नाम, कि इसको क्या कहा जाता है। हर चीज का नाम होता है, तो देखिए इसको आप जान चुके होंगे, पर कई विद्यार्थियों को पता नहीं होगी ये क्या खींची। तो मैं बता देता हूं, ये वृत्त की त्रिज्या है, यानी एक निश्चित बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु के जो बीच की दूरी होती है, यानी वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, जो कि ये है। इसको आर द्वारा दर्शाया जाता है, जो छोटा भी हो और बड़ा भी हो सकता है। तो आर द्वारा, यानी आर मतलब रेडियस, इंग्लिश में त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है। ये रेडियस यानी त्रिज्या, ये मैंने आर ली। दूसरी एक त्रिज्या मैंने और ले ली। अब देखिए ये दो त्रिज्याएं बनी, तो आपको लगता होगा कि एक वृत्त का भाग ऊपर का अलग बन गया और वृत्त का नीचे का भाग एक अलग बन गया। साथियों, वही बात कि जीवा के द्वारा वृत्तखंड का निर्माण किया जाता है और दो त्रिज्याएं मिलकर के त्रिज्यीय खंड, त्रिज्य मतलब त्रिज्याओं के द्वारा खंड किया जाता है, वो त्रिज्यीय खंड। वृत्तखंड यानी जीवा के द्वारा जो खंड किया जाता है वो वृत्तखंड कहलाता है। साथियों, ये वृत्तखंड त्रिज्यीय खंड। अब देखिए जो छोटा वाला भाग है उसे तो अपन कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड। तो देखिए ये तो हो गया वही बात पहले वाली, लघु मीन छोटा, त्रिज्यीय खंड। और जो बड़े वाला भाग है उसे अपन कहेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। एक तो लघु त्रिज्यीय खंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्यीय खंड। साथियों, आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, मैं वापस बता रहा हूं। एक होता है वृत्तखंड, एक होता है त्रिज्यीय खंड। कंफ्यूजन नहीं होएगा। वृत्तखंड का मतलब होता है जो वृत्त की जीवा के द्वारा निर्मित वृत्त के दो भाग किए जाते हैं, उन्हें वृत्तखंड कहा जाता है। जीवा क्या होती है? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाएगी। यहां पर मान लीजिए यहां पर बिंदु, इन दोनों बिंदुओं की मिलाएगी, ऐसी रेखा आएगी, उसे अपन जीवा कहते हैं। तो दो खंड बन जाएंगे, जो छोटा होगा उसे लघु वृत्तखंड, बड़ा होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड। और दो त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त के दो भाग किए जाते हैं, उसे अपन त्रिज्यीय खंड के नाम से जानते हैं। एक तो होता है छोटा होगा उसे लघु त्रिज्यीय खंड, और बड़ा होगा उसे दीर्घ त्रिज्यीय खंड के नाम से जानेंगे। साथियों, ये तो बात हुई त्रिज्यीय खंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में आपको जानकारी देता हूं कि किस तरीके से ये फॉर्मूले आते हैं।
देखिए साथियों, तिर्यक हो गया। अब अपन फॉर्मूलों पर जाते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा वृत्त की परिधि। नोट करना, एक कॉपी के अंदर नोट करना और नोट करके उनको याद भी करना है। जब अगले क्वेश्चन आए उससे पहले, क्वेश्चन का वीडियो आए उससे पहले पहले आप उन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, ताकि आपने को जब क्वेश्चन करें तब उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए साथियों, सबसे पहला फॉर्मूला मैं बताता हूं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो कि मैंने अभी बताई थी, यानी वृत्ताकार भाग के चारों ओर चक्कर लगाने में जो दूरी तय की जाती है उसे वृत्त की परिधि कहा जाता है। जैसे ये हो गया 2πr। आर, आर मैंने अभी बताया था, यहां पर मैं संकेत लिख देता हूं। आर बराबर कहते हैं त्रिज्या, और यहां पर एक पाई आएगा। पाई का मान या तो होता है 22/7 और यहां होता है 3.14, जो आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको कौन सा मान लेना है, 22/7 लेना है या आपको 3.14 लेना है। जो भी लेना हो वो आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा मान आपको लेना है। तो देखिए साथियों, ये हो गया वृत्त की परिधि। तो देखिए बाद में आ जाएगा वृत्त का, वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर, पाई मीन्स ये 22/7 या 3.14। ये मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिए मिलेंगे, किसी न किसी रूप में आपको दिए मिलेंगे। आप उन मान को रखते हुए उस क्वेश्चन को हल करना बड़े आसानी से, बड़े ही आसानी से और बड़े सरल तरीके से अपने इसको सॉल्व करेंगे। और कतई हार्ड है ही नहीं एक्सरसाइज, बिल्कुल लड्डू सी है। और 4-5 नंबर आपको जो भी एक्सरसाइज के अंदर निश्चित है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और देखिए अंत में अपन जब सोल्व करके पूछ जाएंगे तब आप कहोगे बिल्कुल ये तो कुछ थे ही नहीं, इतनी सिंपल और मैथ इतनी सरल होती है, और जो कि है। अब देखते जाइए आप और बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाइए, और अंत में आपको यही लगेगा कि मैथ बिल्कुल सिंपल होती है, मैथ में है ही कुछ नहीं। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरी बात आता है, एक होता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब आप कहोगे कि ये लफड़ा अलग ही हो गया, थीटा क्या है? अपने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है। ये थीटा वृत्त के अंदर कहाँ आ गया और कैसे, इसका कैसे उपयोग किया जाता है वृत्त के अंदर थीटा? अब देखिए, मैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं वृत्त बनाता हूं और मैंने आपको ऐसा कहा वृत्त की दो त्रिज्याओं के द्वारा इस त्रिज्य खंड का निर्माण होता है। तो साथियों देखिए, केंद्र बिंदु पर ये कोण बनेगा, ये जितने डिग्री आपको दिया जाएगा, जितने डिग्री का होगा यही थीटा है, यही का है थीटा है, यही थीटा है। तो यही यहां पर यूज की जाएगी। मैंने आपको बता दिया है, आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं होनी चाहिए कि आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएं कि थीटा क्या है। ये हो गया। दूसरी बात एक और होता है चाप। विद्यार्थियों चाप क्या होता है? मैं प्रकार को यहां रख के, यहां प्रकार को रख के ये काट रहा हूं ना, ये यहां का मैंने देखिए यहां प्रकार उठाया, इतना काटा, ये क्या हो गया? चाप हुआ कि नहीं हुआ? पर ये देखिए, मैंने ध्यान से देखना, ये प्रकार उठाया, इतना काटा, पर पॉइंट तो मेरा मेन बिंदु यहां टिका हुआ था। तो यहां से लेके यहां के बाद, तो यहां तो कोण तो बना कि नहीं बना केंद्र के साथ। तो देखिए ये अपना जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। तो देखिए त्रिज्य खंड के द्वारा निर्मित चाप की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है? ये चाप है, ये त्रिज्य खंड के द्वारा निर्मित क्या है? चाप है। ये चाप की लंबाई त्रिज्य खंड के द्वारा निर्मित चाप की
लंबाई ये होती है साथियों 2πr/360 इंटू थीटा। थीटा वही वही थीटा जहां पर बन रही है ना, वही थीटा है और कोई नहीं है। तो देखिए ये अपने फॉर्मूले मोस्टली यही फॉर्मूले हैं, और अलग कोई फॉर्मूला होगा तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। एक दो फॉर्मूले और आएंगे, पर खैर मैं ऐसा समझता हूं कि वो यहाँ बताना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि साथियों आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा फॉर्मूला कैसे। इन 4 फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, जो कि मैंने संकेत भी बता रखे हैं, कौन कौन से संकेत क्या क्या है वो भी मैंने बता दिए। अब आप अच्छी तरीके से इन फॉर्मूलों को याद करिएगा, और जब अगला वीडियो अपना आएगा उस वीडियो में अपन ये चर्चा करेंगे कि इन फॉर्मूलों के माध्यम से कैसे कैसे क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए 12.1 के बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले जो जो मैंने बातें बताई है वे साथियों बड़े तसल्ली से अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखिए। इनमें जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, जिन चीजों के बारे में मैं कह रहा हूं ये बेसिक आपने पहले ये समझ लिया है, तो मैं कहता हूं गारंटेड आगे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरीके से जो भी ये 20 25 30 मिनट का वीडियो है उसमें आप अच्छी तरीके से इन चीजों को देखेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं वृत्त की परिधि 2πr, पाई ये 22/7 है 3.14, आर त्रिज्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई वही और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्य खंड क्या है मैंने ये बता दिया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा क्या है, यहाँ बनने वाला कोण जो आपको दिया जाएगा, और चाप की लंबाई यानी त्रिज्य खंड बनता है, ये चाप बनता है, इसकी लंबाई 2πr थीटा बटे 360। ये बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इन बातों को याद करोगे, और जब भी अगला कोई वीडियो जो भी वीडियो आएगा अगला, मैं थोड़ा क्या होता है समय की जो व्यस्तता है इसके कारण थोड़ा कम समय दे पाऊंगा, पर मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना अगला वीडियो अपलोड करूंगा। साथियों आप इस वीडियो को देखिए, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। मेरा मकसद यही है कि अपने पास में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। विद्या ऐसी चीज़ है जो जितना बांटा जाता है उतनी वो अपने में बढ़ोतरी होती है। धन हमेशा घटता है बांटने से, पर विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो साथियों आप भी कंजूसाई नहीं करिए, एक दूसरे की तरफ। जो बच्चे मानवीय संसाधन के कारण, टीचर नहीं होने के कारण, गुरुजन नहीं होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उनमें मैं ऐसा मानता हूँ कि ये लाभदायक सिद्ध होगा और उनके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उनको भी कहना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई और कौन कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई, कौन कौन सी चीज़ को मेरे को और भी एक्सप्लेन करके बताने की जरूरत है। तो साथियों मैं एक बार पुनः सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। आप अच्छी तरीके से प्यार देना, मैं और अच्छी गति से और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, और आप पढ़ते रहना, मैं पढ़ाते रहूंगा। और मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूं और मेरा नाम हनुमान राम चौधरी है, और ये मेरा पढ़ाई के क्षेत्रकार मेरे खुद के पढ़ा करके अपलोड करने का ये पहला वीडियो मेरे चैनल पर रहेगा। तो नमस्कार साथियों, इस मैथ मित्रा नामक यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइएगा। जितना हो सके उतना आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, मैं एक एक छात्र का कमेंट लेकर के उनका जवाब दूंगा। ज़्यादा कमेंट हो गए तो उनका एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, ताकि आप उन कमेंट जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान हो सके। नमस्कार साथियों, जय हिंद।